अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही यमी यमी रेसिपी शेयर करूँगी, और जो कि दही बल्लों की स्पेशली रेसिपी, और साथ ही साथ शहज़ादियों यमी सी नहारी की रेसिपी आपकी प्यारी बहन आपके साथ शेयर करने वाली है। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों सुबह का टाइम था, तकरीबन यहाँ पर 9 बजे थे, और मैं बना रही थी यहाँ पर शहज़ादे के लिए और अपने लिए और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, मम्मा के लिए, मतलब सबके लिए यहाँ पर बन रहा था नाश्ता। तो मम्मा ने कहा कि मैं जो है ना वो रोटी खुश्क खाऊंगी आलू मेथी का सालन के साथ। मैंने कहा मम्मा नहीं, मैं आपकी रोटी को थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। सुबह सुबह जो है ना वो बिल्कुल भी सूखी रोटी खाने को आपका मन नहीं चाहता, क्योंकि वो सूखी रोटी नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे पता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया। मैंने कहा चलो मम्मा की रोटी का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि सूखी रोटी सालन इस टाइप की चीज़ें सुबह सुबह नहीं लेती। वो खाती हैं दलिया, फिर जो है ना वो ब्रेड खा ली, फ्रेंच टोस्ट खा लिए, मतलब इस टाइप की चीज़ें वो खाती हैं। और रोटी जो है ना उनको मतलब आदत नहीं है सुबह सुबह नाश्ते में रोटी लेने की। तो आज उन्होंने कहा, मैंने कहा मम्मा आज आप नाश्ते में रोटी खा भी रही हैं और वो भी सूखी, चले मैं थोड़ा सा ना घी लगा देती हूँ। फिर शहज़ादियों जल्दी जल्दी से मैंने मम्मा की रोटी बनाई, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर अपने लिए ना आमलेट भी बना लिया, क्योंकि यहाँ मैंने ना पहले ही सब्जियाँ काट के ना टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची काट के मैंने रख ली थी। मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना ये आमलेट अपना बना के रेडी कर लेती हूँ। साथ ही और माइक्रोवेव में मैंने जो है ना सालन गर्म करने के लिए मामा का रख दिया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सालन लिया और मम्मा को जो है ना वो सालन दे के आई, रोटी दे के आई, साथ साथ जो है ना मैंने मम्मा को चाय दे के आई। तो यहाँ पर जी मेरा नाश्ता बना था। शहज़ादियों, आज मेरा दिल किया मैं ना बंद खा लेती हूँ। तो ये ना बन मम्मा ने रात को अपने लिए मंगवाया था, तो मेरा आज मन चाह रहा था। मैंने कहा चलो मैं और बच्चे जो है ना आज ये वाला नाश्ता इंजॉय कर लेते। तो फिर 2 एग्स का मैंने ऑमलेट बनाया, और साथ मैंने ये वाला बन लिया, और साथ मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ना एक रोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना फिर पेट भर के नाश्ता कर लेना, फिर सुकून हो जाता है दोपहर तक। फिर मैंने 3-4 घंटे कॉन्टीन्यूसली मतलब काम शाम करने होते हैं, फिर मुझे वो मतलब फील नहीं होता कि बच्चे जो है ना भूखे नहीं है। भूखे तो नहीं, बच्चों का पेट भरा ही नहीं है, आज नाश्ता नहीं सही किया। तो इससे ज़्यादा ये इस परेशानी से जो है ना मुझे निजात मिल जाती। फिर बच्चों के लिए मैंने ना एक रोटी भी साथ में बना ली थी। मैंने बच्चों को भी नाश्ता करवा लिया, और यहाँ पर फिर जो है ना मशीन भी लगानी शुरू कर दी, क्योंकि मशीन लगानी थी। शहज़ादियों, मैं कहती हूँ कि कपड़े और बर्तन मेरे कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकते। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना वो यहाँ पर शहज़ादे साहब की मैंने जो है ना वो पैंट शर्ट वॉश करनी थी, उनका यूनिफॉर्म वॉश करना था। साथ ही साथ उन्होंने ऑर्डर लगा दिया आज जो है ना मेरा कोट भी वॉश कर देना। तो मैंने कहते बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो मैंने कहा चलो पैंट शर्ट डालती हूँ मशीन के अंदर, और जो है ना वो कोट मैं ना हाथों से धो देती हूँ, क्योंकि शहज़ादियों मशीन में तो कोट बिल्कुल भी डालना नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो इतना काम तो मशीन में हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने दूसरी साइड पे जो है ना टब निकाला, और उसके अंदर डाला पानी, सर्फ डाली, और मैंने कहा चलो कोट को थोड़ी देर डीप मतलब भिगो के रख दूँगी ना, ताकि जो है ना वो मतलब जो भी उसके अंदर मैल कचैल है वो सारी निकल जाए। क्योंकि ब्लैक कलर की आपको पता चीज़ें होती है, उस पर डस्ट इतनी ज़्यादा जो है ना वो पड़ जाती है, और चीज़ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मेरा प्यारा सा मुन्ना सा हसन जो है ना वो आ गया था। इनको पानी के साथ इतना इंजॉय करते हैं ये लोग। आजकल आपको पता है वेदर इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो पानी में जाए ना तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। मेरे इतना लाख मना करने के बावजूद भी पता नहीं इनको ख्वाब आ जाती है कि हमारी मम्मा कपड़ों का काम कर रही है, पानी का काम कर रही है। तो जिससे ज़्यादा भिगो आई थी मैं, तो यहाँ पर मम्मा ने कहा कि आटा गूंदने वाला है। मैंने फिर जल्दी जल्दी से ना आटा गूंदा, क्योंकि पापा जी जो है ना वो लेट नाश्ता करते हैं, तो फिर जो है ना आटा हो ना फिर टेंशन फ्री हो जाती है, क्योंकि फौरी आटा गूंदे ना और शहज़ादी और रोटी बनाए तो रोटी बिल्कुल भी ठीक नहीं बनती। तो फिर मैंने झटपट से जो है ना आटा गूंदा। फिर जो है ना आटे के ऊपर इस तरीके से ना मैं ऑयल या घी लगा देती हूँ। फिर उसके ऊपर ना वो एक सिक्कर सा नहीं आता, मतलब एक लेयर जो हार्ड लेयर जो हो जाती है ना आटे की, शहज़ादियों वो बिल्कुल भी नहीं होती। फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंद लिया, और यहाँ पर शहज़ादियों रुमाल हमारे इतने दिन से धोने वाले पड़े हुए थे, तो आज मैंने निकाली कैटल। मैंने कहा क्यों ना कैटल का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि हम सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उस पर पानी गर्म करने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो
मैंने कहा चलो केटल का यूज़ करते हैं। शहज़ादियों मिनटों के अंदर पानी जो है ना वो गर्म हो गया। फिर रुमालों के अंदर मैं डिप करके जो है ना वो पानी इसलिए मतलब रुमालों के अंदर गर्म पानी डालती हूँ क्योंकि ऑयली शहज़ादियों इतने ज़्यादा हुए होते हैं ना, फिर वो ऑयल जो है ना बड़ा ही मतलब मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में आपको पता है ठंडे पानी से तो बिल्कुल भी रुमाल, मैं इवन दोस्त के मैं गर्मियों में भी जो है ना तो गर्म पानी के साथ ही मेरी कोशिश होती है रुमाल भिगोऊँ, क्योंकि सारा ऑयल शहज़ादियों वो निकल जाता है। मतलब बड़े अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरे रुमाल जो है ना वो वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं ना इनको थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो भिगोती हूँ। तो शहज़ादियों फिर इनको थोड़ी देर शहज़ादियों जब भिगो देती हूँ ना, बाद में बड़े ही प्यारे अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाते हैं। शहज़ादियों आप भी जब भी रुमाल धो ना तो इस तरीके से ही धोया करो। तो यहाँ पर पैंट शर्ट शहज़ादे की धुल चुकी थी और यहाँ पर मम्मा और मेरे प्यारे से भाई ने ना कंबल भी धोए हुए थे, और ये एक कंबल वॉश करना था शहज़ादे साहब ने और एक जो है ना वो मेरे भाई ने वॉश करना था। और फिर शहज़ादियों मैं आ गई जो है ना अपने रूम में, और अभी मुझे याद आया मैंने तो मम्मा के हाथ वाले कपड़े वॉश करने थे। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से अपने रूम को नीट करती हूँ, क्योंकि शहज़ादियों रूम बिखरा होना बड़ा ही इरिटेटिंग लगता है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी मेरी कोशिश होती है कि नाश्ता नुश्ता करके थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके मैं जल्दी से अपना रूम मस्त क्लीन नीट जो है ना वो करती हूँ। तो फिर हेल्पर भी आ जाती है, तो फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी से जो है ना वो फिर साथ साथ जो है ना वो काम हो जाता है। तो फिर मैं भी रूम भी नीट कर लेती हूँ और साथ साथ वो जो है ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाता है। अच्छा शहज़ादियों जब घर प्यारा सा साफ़ सुथरा हो जाता है, मैं कहती हूँ इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है, इतना सुकून महसूस होता है ना कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और ये जो हाउस वाइफ है वो मेरे साथ वाकई में एग्री करेंगे, बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगी कि वाकई में बड़ा ही सुकून आ जाता है जब घर साफ़ सुथरा हो ना। तो एक अलहदा ही जो है ना वो बात होती है। तो साफ़ सुथरा घर तो शहज़ादियों हर एक इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन करना किसी किसी को अच्छा लगता है। तो शहज़ादियों घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। साफ़ सुथरा घर हो, कभी भी सडनली कोई मेहमान आ जाए, बंदा जो है ना वो परेशान नहीं होता, उसको गिल्ट फील नहीं होता कि जी हमारा घर गंदा था और कोई गेस्ट आ गए। तो इसलिए शहज़ादियों सफाई सुथराई का तो जो है ना वो ख़ास तौर पर जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। तो साफ़ सुथरा घर हो ना तो बड़ा ही अच्छा, मतलब इंसान बहुत सी बीमारियों से शहज़ादियों बच जाता है। और यहाँ पर आगे फिर आपकी प्यारी बहन किचन में, क्योंकि मैंने बनाने थे आज दही भल्ले, तो मुझे चने भिगोने का याद ही भूल गया। फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो चने लेकर आई, और फिर मैंने ना केटल के अंदर ही पानी जो है ना वो बॉयल किया, और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ना उसको भिगो दिया चनों को। मैंने कहा चलो चनों को भिगो देते हैं। और भलियाँ वगैरह चीज़ें मैंने मंगवानी थी, तो वो मेरा भाई को मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा आप ना आते हुए सारी चीज़ें ले आना। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चने भिगो के मैंने मामा के सूट भी वॉश कर दिए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम मेरा डन हो गया। और यहाँ पर जी हसन साहब गए थे अपने चाचू जान के साथ, और सारी जो जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी वो ले आए। और हसन को जी अमरूद जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके चाचू जो है ना अमरूद ख़त्म ही नहीं होने देते। अल्लाह पाक इसके चाचू को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो वो बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने फिर जो है ना जो भी चीज़ें मंगवाई थी वो आ चुकी थी। और फिर जो है ना सारी चीज़ें मैंने कहा चलो आज ना मम्मा ने बेसन भी मंगवा लिया। सुरख मिर्च मैंने आपको बताया था ना ख़त्म हो गई थी, और जो है ना मैं इतना तंग हुई ना फिर मम्मा को मैंने कहा मम्मा आज जो है ना वो मिर्च मुझे लाजमी मंगवा देना, कल की मिर्च ख़त्म हो चुकी है। फिर मम्मा ने कहा हाँ हाँ मैं मिर्च जो है ना लाजमी मंगवाती हूँ। फिर जहाँ से हम चक्की से ना, चक्की जो होती है ना जहाँ से खालस चीज़ें मिलती, फिर वहाँ से ही हम जो है ना वो सुरख मिर्च, फिर जो है ना बेसन आटा, मतलब चक्की का पिसा हुआ है जो है ना हम लेकर आते हैं। और ये भलियाँ जो होती है ना ये केजीज़ के हिसाब से मिलती है खुली, और सामने जो है ना आपको फ्राई करके देते हैं। तो बड़ी से ज़्यादा फ्रेश भलियाँ होती हैं, और ये खस्ता क्रंची इतनी ज़्यादा होती है कि मैं कहती हूँ कि मुंह में डालें ना तो इतना क्रंच की आवाज़ आती है। बड़ी मज़े की शहज़ादियों ये भलियाँ होती हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी भलियाँ जो है ना वो भिगोनी थी, वो मैंने भिगो ली। बाकी मैंने कहा चलो ये जो है ना जार, ये डिब्बा ना खाली पड़ा हुआ था, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं थी। रमज़ान में ना मैंने इसके अंदर ना पापड़ी बना के ना तो वो कट करके उसके पीसेस करके वो मैंने रखी हुई थी। तो फिर पापड़ी जो है ना हमने यूज़ कर ली और डिब्बा जो हो गया खाली। तो फिर शहज़ादियों मैंने कहा डिब्बा खाली है, चलो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। भलियाँ जो है ना फिर शॉपर कहीं ना कहीं रख देना, फिर वो मतलब ख़राबी में आ जाता, तो मैंने फिर उसके अंदर डाल दी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अमरूद इतने प्यारे लग रहे थे शहज़ादियों, फ्रेश अमरूद जो है ना ये बहुत मज़े के मीठे अमरूद थे। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने अमरूद समेटे, और यहाँ पर हरी मिर्ची धनिया मैंने कहा चलो फ़िलहाल मैं इसको रखती हूँ बास्केट के अंदर। बंद गोभी भी शहज़ादियों मैंने मंगवाई थी दही भल्लों के लिए, मैंने कहा फ़िलहाल जो है ना ये सारी चीज़ें समेट के फ्रिज में रखती हूँ, बाद में जो है ना नेक्स्ट इसका काम करूँगी। तो फिर जी साथ साथ जो है ना हमारी हेल्पर जो है ना वो सफाई कर रही थी, और मैं जो है ना मैंने कहा चलो मैं जल्दी से बंद गोभी, प्याज, टमाटर, दही भल्लों का जो है ना वो काम कर लेती हूँ।
और साथ ही मैंने शहज़ादियों चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिए थे आलू और चने भी। मैंने कहा चलो जो है ना ये प्रेशर के अंदर ही जो है ना ये बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो है ना जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो सुबह सबसे पहले मैंने दूध को बॉयल किया और साथ ही मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया। फिर शहज़ादियों थोड़ा थोड़ा उसको मैंने मतलब उसकी गर्माइश ख़त्म की और थोड़ा कोसा कोसा ही था तो मैंने उसको जाग लगा दी। मैंने कहा दही भल्लों का तो मैंने काम करना है, तो फिर मैंने ना जाग मैंने कहा मैंने अब लगा देनी है। फिर थोड़ी सारी क्लीनिंग श्लिंग बाजी से करवाई और फिर जो है माशाल्लाह से उतनी देर मेरे चने और आलू भी बॉयल हो गए थे। और शहज़ादियों साथ साथ जो है ना दही भी माशाल्लाह से इतनी प्यारी जम गई थी और मीठी दही बनी थी। मैं ना इसके अंदर शुगर मतलब 1 या 1-2 स्पून जो है ना इसके अंदर शहज़ादियों शुगर ऐड कर, बड़ा ही प्यारा शहज़ादियों मीठा मीठा सा दही बनकर तैयार होता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि घर के अंदर जो है ना वो दूध लेके उसको बॉयल करके घर के अंदर जमाया करें, दही बड़ी प्यारी बनती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी भलियाँ भी अच्छे से भीग चुकी थी। मैंने इसमें ना थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था। तो शहज़ादियों ठंडे पानी में भलियाँ भिगोए ना तो वो राइस तो हो जाती हैं, फूल जाती है, लेकिन थोड़ी हार्ड हार्ड सी लगती हैं। लेकिन जब गर्म पानी में भलियाँ भिगोई जाए ना तो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी भलियाँ जो है ना वो होती हैं, बड़ी प्यारी भलियाँ फूलती हैं। तो आप भी ना थोड़ा सा गर्म पानी मस्ट ऐड किया करें, तो बड़ी प्यारी आपकी भलियाँ जो है ना अच्छे से राइज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर ना मैंने जो है ना आलू भी अच्छे से छील लिए थे, कट किए। माशाल्लाह से चने भी हमारे अच्छे से जो है ना वो बॉयल हो गए थे। तो मैंने कहा चलो दही भल्ले जो है ना हम दोपहर में खा लेंगे और निहारी जो है ना हम रात में खा लेंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की कि दही भल्ले बन जाए, क्योंकि साथ साथ हेल्पर भी लगी हुई थी और मुझसे क्लीनिंग भी करवा रही थी। साथ में किचन में ना बर्तन वो वॉश कर रही थी और स्टोव वगैरह काउंटर टॉप सब कुछ साफ़ सुथरा करवा रही थी। तो बस ये है कि मैंने कहा चलो दही भल्ले रेडी हो जाएं। तो फिर शहज़ादियों दही भल्ले माशाल्लाह से रेडी हो गए थे। और फिर जो हेल्पर है उसने कह दिया बाजी मुझे खाना दे दे। तो मैंने कहा अब जो है ना खाना सालन तो मैंने बनाया नहीं, तो आलू मेथी का सालन बना हुआ था। फिर मैंने उसको तंदूर से ना रोटियाँ मंगवा दी। मैंने कहा चले बाजी आप तो खाए, हमारी खैर है, भी मैंने सालन बनाना है। तो फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी से जो है ना हमारे घर में आगे गेस्ट, फिर उनके लिए जो है ना मैंने चाय भी बनानी थी। फिर मैंने उनको दही भल्ले सर्व किए। तो बस ये देखें किस्मत, मैं कहती हूँ कि कितनी अजीब बात होती है ना। हम सब टाइम ऐसे होता है कोई चीज़ बनाते हैं, हम अपनी नीयत से चीज़ बनाते हैं, लेकिन कोई गेस्ट आ जाता है शहज़ादियों वो चीज़ उनकी किस्मत में होती है। मतलब कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ इंसान की दूसरे की किस्मत में या अपनी किस्मत में रख दी है ना शहज़ादियों, वो कभी भी हम जो है ना किसी से छीन नहीं सकते। तो कभी भी अल्लाह के साथ जो है ना किसी के साथ गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, तो मेरी किस्मत में था और इसने ले लिया या इसने चीज़ ले ली, नहीं, वो चीज़ होती ही दूसरे पर्सन की किस्मत में है। तो जब भी कोई घर में मेहमान आए तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मेहमान अपने साथ बहुत ही रहमतें लेकर आते हैं। तो शहज़ादियों ट्रस्ट मी कि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और मुझे पर्सनली तौर पर दिली तौर पर इतनी खुशी महसूस होती है ना, मैं कहती मुझे मेहमान आने से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो मेहमान तो वैसे भी बहुत ही रहमतें लेकर आते हैं। तो शहज़ादियों जब भी घर पे मेहमान आए ना तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और खुश होना चाहिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से गोश्त मैंने अच्छे से वॉश किया, बाजी ने बर्तन धो लिए थे, फिर मैंने सिंक में जल्दी जल्दी गोश्त वॉश किया। माशाल्लाह से प्याज भी हमारे ब्राउन हो गए थे। तो बस गोश्त वॉश करने के चक्करों में शहज़ादियों प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया मेरा। तो आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, थोड़ा सा इसको लाइट ही रखना है। तो माशाल्लाह से निहारी बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना पानी डाला। अब यहाँ पर जो है ना मैंने नमक डाला और फिर जो है ना वो लाल मिर्च डाली। वैसे इसके अंदर ना कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मिल जाए, लेकिन यहाँ पास जो है ना वो मार्ट से मैंने ऑर्डर किया कि मैंने फ़ोन करके उनसे बोला मुझे कश्मीरी लाल मिर्च भेज दे। 2 जगह पे कॉल की लेकिन शहज़ादियों नहीं मिली। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इस मिर्च के साथ ही काम चला लेते हैं। तो जी शहज़ादियों मैंने पानी थोड़ा सा डाल के जो है ना वो रख दी निहारी ऊपर। मैंने कहा चलो जब पानी ड्राई होगा फिर बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में ना पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, फिर अच्छे से जो है ना ये कुक होती रहेगी। तो यहाँ पर यही सूट मेरा आयरन हुआ हुआ पड़ा था, तो मैंने लास्ट टाइम आपको पता है जब गई थी तो मैंने वेयर किया था, तो फिर मैंने जल्दी से यही निकाल के पहन लिया। मैंने कहा अब जो है ना मुझे दूसरा कोई सूट आयरन करना पड़ेगा तो मैं यही पहन लेती हूँ। तो मम्मा तो साथ गेस्ट के साथ बैठी हुई थी नीचे, तो फिर मैं ना इन्हें कहा जल्दी जल्दी से जब मैं ना खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर जल्दी जल्दी से मैंने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी बन गया था। तो ये जो है ना निहारी का स्पेशली मसाला जो होता है ना मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बड़ी जल्दी से खाना बना रही थी।
तो निहारी का मसाला ये होता है कि इसमें आपने थोड़ा सा जायफल डालना है, थोड़ी सी जावित्री डालनी है, फिर थोड़ी सी आपने सौंफ डालनी, बिल्कुल माइनर सी थोड़ी सौंफ डालनी है, सूखा धनिया आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें। फिर आपने इससे ज़्यादा डालना है इसके अंदर ज़ीरा, और जो है ना आपका जो है ना वो छोटी इलायची आपने डालनी, बड़ी इलायची डालनी। तो इससे ज़्यादा आपकी जो है ना निहारी का मसाला रेडी हो जाएगा। और बाहर की जो डिब्बे वाली निहारी मसाला मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मैं कुछ भी बनाऊँ, अचार गोश्त बनाऊँ, निहारी बनाऊँ, कौरमा बनाऊँ, कढ़ाई बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ ना, मेरी कोशिश होती है इससे ज़्यादा मैं घर का मसाला यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने पानी ऐड कर दिया, और यहाँ पर से ज़्यादा माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके के साथ जो है ना ये चिकन हमारा टेंडर हो गया था ना, बहुत मज़े का, इतना सॉफ्ट चिकन हो गया था। फिर मैंने डाला इसके अंदर निहारी मसाला, इससे ज़्यादा जो मैंने खुद बनाया था, डिब्बे वाला मसाला मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, मैंने घर पर ही इसको तैयार किया था। और थोड़ा सा मैंने लिया कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर पानी ऐड किया। अगर आप चाहें ना तो आप आटा ले लें, बेसन ले लें, उसको तवे के ऊपर फ्राई करके उसके अंदर पानी ऐड करके आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, और ये ऑयल जो मैंने हटा लिया था ना पहले जब मैंने चिकन को फ्राई किया था, तो ये मैंने ऊपर डाल दिया, और माशाल्लाह से इतनी प्यारी इसकी लुक लग रही थी। शहज़ादी इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था, लेकिन बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी। ट्रस्ट मी, सबको बहुत पसंद आई थी। तो काफ़ी अरसे बाद बनाई थी, टाइम बाद बनाई थी, तो सबको बहुत पसंद आई। फिर मैंने इसके ऊपर अदरक, लीमू सब चीज़ें डाली, और यम्मी सी निहारी बनकर हो चुकी थी तैयार। अगर शहज़ादियों आज का मेरा प्यारा सा मुन्नूज़ा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।